हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। फ्रिक्शन चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो वन बाय वन उसके डेफिनेशन से समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन विच व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स बट ऑब्जेक्ट डजंट मूव, दैट इज़ अच्छा चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा भारी है, आप उस पर फोर्स अप्लाई किए लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा हुआ है, उसके सरफेस पे मतलब उस बॉडी के लोअर सरफेस और सरफेस ऑफ अर्थ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो अपीयर हो रहा है, तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है। और ये तभी होता है जब जब आप अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स से लेस हो। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन विच व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स बट ऑब्जेक्ट डजंट मूव। जब हम लोग वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बट वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, दैट इज़ व्हेन अप्लाइड फोर्स इज़ लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जो जब अप्लाइड फोर्स, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स से लेस हो जाए तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छे से समझिएगा। जैसे फिगर में नीचे दिया हुआ है कि अगर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे डाल रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स 11 न्यूटन है तो ऑब्वियस है कि ये मूव नहीं करेगा। तो ऐसा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है 11 न्यूटन का, जो ओपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब दो टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन विच व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स बट ऑब्जेक्ट डजंट मूव, देन दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। होप स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया होगा। मतलब आप फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है वो नीचे उसका जो सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उससे कम पड़ जा रहा है। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तभी वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Those type of frictional force in which body is moving in inclined plane। inclined plane मतलब वैसा प्लेन जो किसी एंगल के साथ उठा हुआ है। मतलब सीधा सीधा जो प्लेन जो हॉरिजेंटल होता है वैसा प्लेन नहीं, वो किसी एंगल से उठा हुआ होना चाहिए। वैसा प्लेन इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। या फिर जो स्लाइडर होता है वो इंक्लाइंड प्लेन होता है। तो दोज टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन विच body is moving in inclined plane, then force of friction between body and inclined plane is called sliding friction। तो वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जब कोई बॉडी मूव कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन में, मतलब टेढ़ा प्लेन में, वो जैसे ढलान टाइप में मूव कर रहा है। और भाई जब बॉडी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अपीयर होगा ही। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन में मूव कर रहा है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉडी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में लगता है वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन इज रोलिंग ओवर अदर, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें एक बॉडी जो है वो दूसरे पे रोल कर रहा है, जैसे व्हील्स में होता है। तो या फिर जो लगेज जो होते हैं उसका जो व्हील होता है उस पे भी वही रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, जिसमें एक जो बॉडी है वो दूसरे पे रोल करना चाहिए, तो वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि स्लाइडिंग, रोलिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब आगे हम लोग को ये डिस्कस करना है कि हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ वे टू डिक्रीज या रिड्यूस फ्रिक्शन। तो कैसे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन में द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल और ऑन द बॉटम ऑफ शूज़ देयर एग्जिस्ट सम डिजाइंस टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो हम लोग देखे हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं,
और उसके जो टायर्स होते हैं उस पे ग्रिप बना हुआ होता है या डिज़ाइन बना हुआ होता है, उस पर डिज़ाइन लिखा हुआ है तो या डिज़ाइन बना हुआ होता है, या फिर हमारा जो शूज़ होता है उसका जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट होता है उस पर ग्रिप बना हुआ होता है। और ये ग्रिप इसलिए बना होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो सके। फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज क्यों करना है भाई? अगर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं करेंगे तो बार बार स्लिप करोगे, बार बार गिर जाओगे। थोड़ा सा प्लेन सरफेस आया, अपने घर में ही पटका चलोगे। और ऐसा जो अभी का जैसा मौसम है, जो बरसात वाले मौसम में जो बाइक्स होगा वो या भी जो भी ऑटोमोबाइल्स होंगे बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा, तो इसीलिए वो ग्रिप बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट है द ब्रेक्स पैड्स, या फिर जो ब्रेक शू बोला जाता है। तो द ब्रेक पैड्स ऑफ ऑटोमोबाइल आर मेड ऑफ रफ या फिर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन रिम, जो रिम होता है, एंड द पैड्स। तो जो ब्रेक होता है, ब्रेक शू जो होता है, जिसको जैसे साइकिल में भी होता है ब्रेक लगाने के लिए जो रबर का जो बना हुआ होता है, उसको भी उस पर भी डिज़ाइन बना हुआ होता है, देखे हो तुम लोग। तो वो जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अगर वो रब बनाएंगे हम लोग तो वो रिम और वो जो ब्रेक शू है वो इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन और एक बार में ही ब्रेक लग जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि रेसलर्स जो होते हैं एंड कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप। जो रेसलर्स होते हैं या फिर जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं या फिर जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो वेट लिफ्ट करते हैं, जो देखे होंगे स्पोर्ट्स चैनल में, तो वो सब अपने हाथ पे जो सैंड लगाते हैं या सॉइल लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं फॉर बेटर ग्रिप। तो भाई अब कुश्ती चल रहा है तो बेटर ग्रिप तो चाहिए ना। और या फिर जो जो वेट लिफ्टर होते हैं वो अपने हाथ पे पाउडर लगाते हैं कि ग्रिप बना हुआ रहे। ओके, अब आगे वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कैसे हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाय पॉलिशिंग द सरफेस, यस, किसी सरफेस को पॉलिश करके हम उसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस, यस, ये भी है कि हम लोग ग्रीस या ऑयल लगा के जो फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जो जनरली देखा जाता है जो बाइक के पिस्टन में जो मोबिल या फिर ऑयल जो डाला हो जाता है, गियर ऑयल, वो सब उसी के लिए डाला जाता है कि वो रिड्यूस करे फ्रिक्शनल फोर्स। बाय अप्लाइंग सॉफ्ट फाइन पाउडर ऑन द सरफेस, तो अगर सॉफ्ट फाइन पाउडर जैसे कैरम में देखा जाता है कि कैरम में आप सॉफ्ट फाइन पाउडर डालें तो जो स्ट्राइकर है वो बहुत अच्छे से स्लिप कर रहा है। अगला पॉइंट है बाय यूजिंग व्हील्स बॉल बैरिंग, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बैरिंग्स, मतलब जो अगर हम लोग व्हील्स यूज करेंगे तो वो भी एक फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस कर सकता है। जो विथ रिस्पेक्ट टू अगर प्लेन सरफेस रखें और उस पर व्हील लगा दें तो जो व्हील लगा हुआ जो रहेगा वो आसानी से मूव करेगा, लेकिन जो प्लेन होगा, जिसका सरफेस नीचे से प्लेन होगा, उसको घसीटना पड़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो आप व्हील यूज कर सकते हैं या फिर बॉल बैरिंग। बॉल बैरिंग आप जनरली देखे होंगे साइकिल में भी होता है, साइकिल का चैन जिससे रोटेट करता है वो है, या फिर जो वो सीलिंग फैन होता है उसमें भी बॉल बैरिंग यूज किया जाता है उसको रोटेट कराने के लिए। अगला पॉइंट है बाय मेकिंग बॉडी इन स्ट्रीमलाइन शेप। अब स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो वैसा शेप स्ट्रीमलाइन शेप कहलाएगा जो आगे से, मतलब उसके फॉरवर्ड पोजीशन से नुकीला हो और जो उसका बैक साइड हो वो थोड़ा वाइड हो, वो स्ट्रीमलाइन शेप कहलाता है। इसी स्ट्रीमलाइन शेप के जो वर्किंग है या फिर जो इस स्ट्रीमलाइन शेप का जो यूज है, इसी के कारण जो बड़े शिप्स होते हैं या फिर स्टीमर जो होता है या फिर जो एरोप्लेन होता है वो आगे से उसको नुकीला रखा जाता है और पीछे पीछे जो होता है उसका वाइड होता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। जो ऐसा शेप जो होता है, जो स्ट्रीमलाइन शेप जो होता है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसीलिए जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं या फिर एरोप्लेन होता है उसका शेप वैसा रखा जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है उसे।
अब आगे बात करना है व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट एडवांटेज है फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक। तो जो फ्रिक्शन जो है हम लोग को चलने में मदद करता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम लोग गिर जाएंगे, तो फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल सकते हैं। अगला है ब्रेक ऑफ व्हीकल वर्किंग ड्यू टू फ्रिक्शन। जो ब्रेक होता है व्हीकल का वो वर्क करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनेबल अस टू राइट। हम लोग को फ्रिक्शन के थ्रू ही हम लोग लिख सकते हैं। अगर पेपर और पेन के जो बुल है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। फॉर बर्निंग फायर, यस, हम लोग आग जला सकते हैं फ्रिक्शन से। इट चेंजेस द स्टेट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टाइप टू अदर। अगर आप एनर्जी चेंज कर सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रिक्शन। तो एनर्जी चेंज होता है, स्टेट ऑफ एनर्जी चेंज होता है बाय यूजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनेबल अस टू स्टैंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यस। तो फ्रिक्शन जो है हम लोग को खड़े रहने में भी मदद करता है सरफेस ऑफ अर्थ में। अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो फिसल जाएंगे या फिसलते ही रहेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस द इफ़िशियंसी ऑफ मशीन। तो जो फ्रिक्शन है वो इफ़िशियंसी, जो उसका वर्किंग का कैपेसिटी है, उसको मशीन का जो वर्किंग का कैपेसिटी है उसको कम करता है। अगर फ्रिक्शन ना होता, चलिए फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, लेकिन फ्रिक्शन ना होता अगर मशीन के बीच में, तो वो 1 लीटर में ही बहुत सारा काम कर देता है। 1 लीटर में ही अपना बाइक रांची से घूम के आ जाते आप। तो इफ़िशियंसी ऑफ मशीन को रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। तो जो फ्रिक्शन है उसी के कारण जो टूट फूट जो होता है वो मशीन के मूविंग पार्ट में, वो सब फ्रिक्शन के कारण ही होता है। और लास्ट पॉइंट है इट ऑलवेज ओपोज द मोशन, यस, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ओपोज द मोशन, सो एक्सर्ट एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिकवर या फिर ओवरकम, टू रिक्वायर टू ओवरकम इट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है, अगर वो नहीं लगता तो हम लोग बहुत कम एनर्जी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन लगने के कारण हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है मोशन करने के लिए। तो ये था फ्रिक्शन चैप्टर का अंत। तो होप आपको फ्रिक्शन चैप्टर समझ में आया होगा। तो बस इतना ही है फ्रिक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।